मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, हम आज बीएससी पार्ट थर्ड का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें हम आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, या यूँ कहिए आणविक कक्षकों के लिए जो अप्रॉक्सीमेट तरंग फलन निकालने की जो कई विधियाँ विकसित की जा चुकी हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण विधि है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसा मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो अपन बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO मेथड। LCAO मेथड क्या है? ये कैसी विधि है जिसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है? इस विधि का मूल आधार यह है कि जब किसी अणु का इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकीय ढांचे में यात्रा कर रहा होता है, तब किसी क्षण एक नाभिक के समय के समीप और अन्य नाभिकों से दूर रहता है। ऐसी स्थिति में यह इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक ए से ही संबंधित होने के कारण उसे परमाणुीय तरंग फलन साई ए, तथा इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक बी के पास होने पर उसे परमाणुीय तरंग फलन साई बी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो अणु होता है उसमें बहुत सारे नाभिक होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज स्थिति में रहता है, विस्थानीकृत अवस्था में रहता है, तब यानी कि चक्कर लगा रहा होता है, तो वह किसी एक समय एक नाभिक के ज़्यादा नज़दीक होता है और दूसरे बाकी सब नाभिकों से दूर रहता है। तो उस समय वह उसके परमाणुीय तरंग फलन के कारण से उसे साई ए द्वारा व्यक्त किया जाता है, और जब वह किसी दूसरे माना बी नाभिक के संपर्क में है या बी नाभिक के अधिक समीप है, उससे संबंधित है, तो उसे साई बी द्वारा या उसके तरंग फलन को साई बी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो है आणविक कक्षक तरंग फलन साई एम ओ में परमाणुीय तरंग फलनों साई ए तथा साई बी की विशेषताएं विद्यमान होंगी, तथा इसे परमाणुीय कक्षक तरंग फलनों के रेखीय संयोग से बना हुआ माना जा सकता है। अतः साई एम ओ इज इक्वल टू हो जाएगा C1 साई ए प्लस C2 साई बी, जिसको समीकरण 1 द्वारा व्यक्त किया है, जहाँ पर C1 व C2 जो है वो मिक्सिंग कॉफिशिएंट्स हैं या मिश्रित गुणांक हैं। इनके मान इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं कि साई एमओ के लिए ऊर्जा के निम्नतम मान प्राप्त हों, यानी कि मिनिमम वैल्यूज हमारे को ऊर्जा के प्राप्त हों, और मिनिमम वैल्यू प्राप्त होने के कारण से ही हमारे पास जो है वह आणविक कक्षक का निर्माण होगा। अदरवाइज तो आणविक कक्षकों का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि तंत्र की ऊर्जा अगर डाउन नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी, तो तंत्र में जो है वह स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्थायित्व नहीं आएगा, जिस कारण से वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण नहीं कर सकता। यहाँ पर साई 1 साई 2 एंड सो ऑन जो है साई एन परमाणु 1 2 या यूँ कहिए एन के क्रम से परमाणुीय कक्षक हैं। तो आणविक कक्षकों को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। साई आई, आई मीन्स मैंने बताया पहले भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो साई आई इज इक्वल टू होगा समेशन I1 से एन तक, ठीक है। समेशन सी आई साई आई जो है वो इसके बराबर होगा। अब इसमें कितने ही नाभिक हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने भी नाभिक हो सकते हैं। अतः कुल आणविक तरंग फलन को हम सभी के आणविक तरंग फलनों के गुणनफल के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। साई एम ओ इज इक्वल टू होगा साई 1 इंटू साई 2 इंटू साई 3 इंटू साई 4 एंड सो ऑन। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक ए के नज़दीक होगा तो C1 का मान 1 हो जाएगा और C2 का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक बी के नज़दीक होगा तो C1 का मान 0 हो जाएगा और C2 का मान 1 हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी परिस्थितियों के लिए C1 व C2 के मान समान या अलग अलग हो सकते हैं। जो परमाणु के प्रकार व उससे संबंधित तरंग फलन
साई ए व साई बी पर निर्भर करते हैं। देखिए दो कंडीशन होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक ए के नज़दीक है तो C1 का मान 1 और C2 का मान 0, बी के नज़दीक है तो C2 का मान 1 और C1 का मान 0। और इनके अलावा जो है और भी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें C1 व C2 के मान जो है वह समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जो मान C1 व C2 के हैं वह उस परमाणु के प्रकार और उससे संबंधित तरंग फलन पर निर्भर करते हैं। यदि दोनों परमाणु ए व बी समान हो तो साई ए व साई बी दोनों समान कक्षकों को निरूपित करेंगे और दोनों कक्षकों का मिश्रण गुणांक C1 व C2 जो है वह समान होगा, अर्थात C1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 स्क्वायर होगा तथा C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2 के बराबर होगा। अतः इस स्थिति में C1 व C2 को हम एक मान सकते हैं। जब दोनों परमाणु ए व बी दोनों समान हो उस समय अपन C1 व C2 के मान एक मान सकते हैं, यानी कि यूनिटी माना जा सकता है। उस स्थिति में साई एमओ जो है वो साई ए व साई बी के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास C1 व C2 के मान जो है वह एक है, 1 है, तो 1 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास साई एमओ इज इक्वल टू जो है साई ए प्लस साई बी हो जाएगा, क्योंकि C1 व C2 के मान एक हैं। इस प्रकार दो तरंग फलनों साई व साई बी का संयोग निम्न दो प्रकार से संभव है। जब दोनों तरंग फलनों के चिन्ह समान हो अर्थात C1 इज इक्वल टू जो है प्लस C2 हो, और जब दोनों तरंग फलनों के चिन्ह विपरीत हो अर्थात C1 इज इक्वल टू माइनस C2 हो, क्या हो, माइनस C2 के बराबर हो, तो उस स्थिति में हमारे जो है वो तरंग फलन जो है उनका संयोग अलग अलग प्रकार का होगा। अब उनकी बात करते हैं कि उस स्थिति में हमारे पास क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, हम बात करते हैं हमारे पास जब दोनों परमाणु समान हो उस स्थिति में हम बात करते हैं। देखिए यदि एक तरंग फलन साई ए को इच्छानुसार धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करें तो दूसरे तरंग फलन साई बी का चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। मैंने आपको बताया दो तरंगों का तरंग फलन समान चिन्ह में साथ होने पर वे कला में होती हैं, यानी सेम कला में होते हैं और उनके संयोग से एक बड़ी तरंग प्राप्त होती है। और दो तरंगों के तरंग फलन विपरीत होने पे वे कला में नहीं होती हैं और एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं और उसकी जो तरंग होगी वह छोटी प्राप्त होगी, यानी कि दोनों तरंगे नष्ट ही हो जाएंगे। अतः साई ए व साई बी के तरंग फलनों के दो परमाणुवीय कक्षकों के संयोग से दो आणवीय कक्षक प्राप्त होंगे, जिनके तरंग फलन क्रमशः साई व साई स्टार को निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। साई इज इक्वल टू हो जाएगा साई ए प्लस साई बी, और ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरंग फलन होगी, और साई स्टार जो होगा वह साई ए माइनस साई बी के बराबर होगा, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के तरंग फलन होगी। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के दो परमाणुवीय कक्षकों के तरंग फलन साई ए व साई बी के रेखीय संयोग से बने आणविक कक्षक साई व साई स्टार के समोच्च रेखीय आरेख यानी कि कंटूर डायग्राम क्रमशः चित्र 1 व चित्र 2 में दिखाए गए हैं और इसके अनुसार होंगे। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है तो हमारे पास एटम ए की तरंग फलन और एटम बी की तरंग फलन आपस में मिलकर एक बड़ी तरंग जो साई है वह उसका निर्माण करते हैं। इसमें साई तरंग फलन वाले कक्षक को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और ये दो एओज के तरंग फलन साई ए व साई बी के चिन्ह समान होने पर प्राप्त होता है। इस एमओ की ऊर्जा जो है वो दोनों एओज यानी साई ए व साई बी की ऊर्जा से कम होती है। और चित्र में हमारे को दिखा रखा है कि साम्य अवस्था दूरी पर परमाणुवीय कक्षकों के धनात्मक अतिव्यापन से बंधीय आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, और बंधीय आणविक कक्षकों का जो कंटूर डायग्राम है वो इस प्रकार का हमारे को प्राप्त होता है। दूसरा जो है वो एंटी बॉन्डिंग का है, यानी कि साम्य अवस्था दूरी पर परमाणु कक्षकों के ऋणात्मक अतिव्यापन द्वारा विपरीत बंधी यानी कि साई स्टार का जो उसका निर्माण होता है, और उसका जो कंटूर डायग्राम होगा उसका जो समुच्चय आरेख होगा वो इस प्रकार का होगा, जिसमें एक दूसरे को क्या है वह नष्ट कर देते हैं। तो साई स्टार तरंग फलन वाले कक्षक को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, तथा ये दो एओज के तरंग फलन साई
ए व साई बी के चिन्ह विपरीत होने पर प्राप्त होता है। इस एमोज की ऊर्जा जो है वो दोनों एओज की ऊर्जा यानी साई ए व साई बी की ऊर्जा से अधिक होती है और इसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु में बॉन्डिंग तथा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा जो है वो चित्र 3 में दिखाई गई है या उसके अनुसार दिखाई जा सकती है, जो कि परमाणु कक्ष साई ए व साई बी के रेखीय संयोग से प्राप्त हुआ है। देखो साई ए की ऊर्जा ये है, इधर ऊर्जा दिखाई हुई है, ये एओ है, ये भी एओ है, ये साई बी की ऊर्जा है। ये एमओज हैं दोनों, साई और साई स्टार। साई जो बना है वो साई ए प्लस साई बी के संयोग से बना है और इसकी जो ऊर्जा है वह दोनों एओज की ऊर्जा से कम है। इन दोनों एओज की ऊर्जा से जो है इसकी ऊर्जा कम है। इन दोनों एओज की ऊर्जा से इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कम है और जो विपरीत चिन्ह से बना है, ठीक है, वो साई स्टार है और इनकी ऊर्जा दोनों एओ जो हैं साई ए व साई बी से अधिक है, यानी कि ये साई ए माइनस साई बी से बना है। इस प्रकार समनाभि के द्विपरमाणुओं बंधी व विपरीत बंधी आणविक कक्षकों का जो ऊर्जा आरेख है वह इस प्रकार से बताया जा सकता है। अब अपन इसके ऊर्जा की बात करते हैं। देखिए, परमाणुीय नाभिकों ए व बी के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में परिवर्तन के साथ बॉन्डिंग तथा एंटी बॉन्डिंग तरंग फलनों साई तथा साई स्टार द्वारा गणना कर निकाली गई ऊर्जा के मान को आरेखित करने पे हमें विभिन्न प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं, जो चित्र 1 व चित्र 2 में हमारे को दिखाए गए। चित्र 1 में देखिए, चित्र 1 में क्या है, इधर जो है वह ऊर्जा बताई गई है, एओज की ऊर्जा या यूं कहिए कि ऊर्जा का मान बताया गया है और इधर से इधर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बताई गई है, यानी कि यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होती है और यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वह 0 है। तो इधर से इधर जाने पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो अपन बात करते हैं बंधी आणविक कक्षकों के अंतर्नाभिकीय दूरी के साथ स्थित ऊर्जा में परिवर्तन का वक्र हमारे को कैसा प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो हमारे पास जो ए जो वक्र है हमारे को प्राप्त होता है वह जो है वह बंधी आणविक कक्षकों में क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जैसे जैसे कम होती जाती है, यानी कि आकर्षण के कारण से ऊर्जा का मान कम होता जाता है और अल्टीमेटली वह डिक्रीज होता जाता है। और जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपन कम करते जाएंगे तो एक साम्य दूरी के आने के बाद जो कुल ऊर्जा है, यानी जो सी वाला जो है वह कुल ऊर्जा का जो ग्राफ है वह नेगेटिव में जाता है, यानी कि ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है और एक स्थिति यानी R0 यानी कि साम्य दूरी पर आने के बाद दोनों नाभिक साम्य दूरी के आने के बाद ऊर्जा का न्यूनतम मान प्राप्त होता है। अगर उससे ज़्यादा कम दूरी पर यानी कि और पास पास नाभिकों को लाते हैं तो फिर ऊर्जा का मान तेजी से बढ़ता है, ठीक है। और प्रतिकर्षण ऊर्जा का मान जो है वह लगातार बढ़ता ही, जैसे जैसे हम एटम्स को पास पास लाते हैं वैसे वैसे ऊर्जा का मान बढ़ता ही जाता है, ठीक है। जबकि विपरीत बंधी जो होते हैं उनमें क्या होता है, विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में जो साई स्टार है और साई ए माइनस साई बी के निर्माण आपस में मिलने से हुआ है, उसमें आकर्षण ऊर्जा का मान आकर्षण ऊर्जा का मान इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जैसे जैसे कम करते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा और कुल ऊर्जा का मान भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम करने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। प्रतिकर्षण ऊर्जा का मान भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम करने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। अब देखिए अपन ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, क्या क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। वक्र में परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा का मान शून्य मानते हुए आणविक कक्षकों के लिए गणना द्वारा प्राप्त विभिन्न ऊर्जाओं का अंतर्नाभिक दूरी के विरुद्ध आलेखित किया गया है। दोनों ही चित्रों में वक्र ए इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच दूरी के साथ आकर्षण ऊर्जा में परिवर्तन का है। वक्र बी जो है नाभिक नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी के साथ प्रतिकर्षण ऊर्जा में परिवर्तन का है, जबकि वक्र जो सी है वह कुल ऊर्जा परिवर्तन को प्रकट करता है। तो आप वक्र सी पे कंसंट्रेट कर सकते हो। तो चित्र 1 से स्पष्ट है, जो चित्र 1 दिखाया गया है ये वाला,
इससे स्पष्ट है कि समान चिन्ह वाले परमाणविक कक्षकों के निर्मित होने वाले बंधीय आणविक कक्षक की ऊर्जा E0 तभी न्यूनतम होती है जब दो नाभिक साम्य दूरी R0 पर हों। साम्य दूरी से कम दूरी होने पर प्रतिकर्षण बल अधिक प्रभावी हो जाते हैं तथा तंत्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है। आप जानते हो प्रतिकर्षण ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और नाभिक नाभिक के बीच में होगी। तो अगर बहुत ज़्यादा एटम्स को पास में ले आएंगे तो नाभिक जो है वो दूसरी नाभिक को प्रतिकर्षित करने लगेगी। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों को भी प्रतिकर्षित करने लगेंगे। चित्र 2 से स्पष्ट है कि विपरीत चिन्ह वाले यानी प्लस माइनस वाले परमाणविक कक्षकों के निर्मित होने वाले विपरीत बंधी आणविक कक्षक जिसका तरंग फलन साई स्टार है के लिए प्रतिकर्षण बल सदैव ही आकर्षण बलों से अधिक होते हैं, जिसके कारण देखो उसमें दिखाया हुआ भी प्रतिकर्षण बल सबसे ऊपर है और आकर्षण बल नीचे है, जिसके कारण नाभिकों के बीच किसी भी दूरी पर न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त नहीं होती। कभी भी हमारे को न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त नहीं होती, जैसे हमारे को बंधीय तरंग फलन या बंधीय आणविक कक्षकों में प्राप्त होती है। इस प्रकार से अपन इसको समझा सकते हैं। अब अपन हाइड्रोजन अणु आयन के लिए LCO मेथड किस प्रकार से अपन अप्लाई कर सकते हैं उसकी बात जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।